ट्राई करो। ए सर्कुलर मेटल plate expands under heating so that its radius increased by 2%. Find approximate increase in, find ये 2% है, ठीक है। Find approximate increased in the area of the plate So 4%. if the radius of plate before heating is, if the area of plate, if the radius of plate, है ना, यहाँ पे radius लिख देना, before the heating is 10 centimeter. Option 2 pi, B option 3 pi, 4% है। क्या पूछे हैं क्वेश्चंस देख लेना, है ना। तो यूनिट क्या है ऑप्शन का? 4 पाई डी 6 पाई, क्या कहाँ पे यूनिट? तो ऑप्शंस का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर? अच्छा, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर ही होना चाहिए, है ना। फिर ऑप्शन सी? ऑप्शन सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, तो ऑप्शन क्योंकि सी? सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। कौन सा ऑप्शन आया? सी? सी। हाँ, सी आ सकता है, ये 4 पाई है। सी आ गया सबका? सही। क्या? बोलो। रेडियस ऑफ स्फीयर इज measured to be 20 centimeter with a possible error of 0.02 centimeter. The resulting error in surface area of the sphere. अंशिका फर्स्ट पार्ट बना, फर्स्ट नंबर। सर अभी बना ही रहे, बना नहीं कितना है टाइम अभी लगेगा? सो ये सेंटीमीटर दिया हुआ कौन सा? हाँ फर्स्ट पार्ट। हाँ, इसका जो आंसर होगा, यूनिट अगर पूछोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। क्या पूछा जा रहा है फर्स्ट में, ये बताओ। फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन मेरा एरिया। 0.0 इट पाई मींस आर। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो डीए पूछा जा रहा है, अप्रोक्सीमेट यही बोले थे। इंक्रीज्ड इन एरिया यही हुआ। सो अप्रोक्सीमेट इंक्रीज्ड इन एरिया, है ना। तो इसमें अगर देखोगे तो ए इज इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर होगा। सर्कुलर प्लेट है, तो यहाँ से डी ए बाई डी आर, है ना। आर के टर्म्स में क्या यस सर। करेंगे,
डिफ्रेंशिएट करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई आर डी आर, यही आएगा ना। देखो ये जो दिया हुआ है, एक मिनट, अच्छा ये जो दिया हुआ हाँ सर सी आया। अच्छा हेलो, दिख रहा है स्क्रीन? यस। स्क्रीन विजुअल है ना? नो सर। ओके, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। पता नहीं यार क्या हुआ था, है ना? अब विजुअल है तो यस ध्यान सर। देना, जो दिया हुआ था 2%, वो तो बेसिकली सी क्या आया दिया हुआ था? इसका। क्या? सी आया। सी, हाँ। ये 0 पॉइंट, ये क्या है, 2 पाई इंटू यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, डी आर वाई आर हो जाएगा। तो ये देखो 0.02 इसे मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 2 हो जाएगा, फाइनली 4 पाई आ जाएगा। अगर यूनिट देखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्या डेटा गिवन था? इस टाइप का प्रॉब्लम कल नहीं करवाए थे, इसलिए आज करवाया हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम था। ठीक है, सेकंड नंबर बताओ अरविंद, क्या है आंसर? फर्स्ट में किसी को प्रॉब्लम है? देवांशु, अर्पित, नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया ना? यस सर। क्या गिवन था वो लिख लेंगे, देन अब रिलेट करना है, एरिया को रिलेट करना था, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। अब डी आर को राइट साइड में भेजोगे, है ना? फिर डी आर बाई आर इंटू 100 का वैल्यू दिया हुआ है 2%, तो डी आर बाई आर का वैल्यू आ जाएगा 0.02। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेसिक मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो डीए, ये टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा कि डीए अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया मींस क्या होगा, डीए होगा, है ना? सेकंड का बताओ, आंसर आया किसी का? तो सर एक 3.25। सेकंड। अच्छा इसका ऑप्शन दे देता हूँ, मैच करके बताना। 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 5.025 सेंटीमीटर स्क्वायर सी ऑप्शन, 10.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, डी ऑप्शन 0.5025 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें टर्म्स क्या आया? एनीवन? ऋषभ आया है, अर्पित क्या? ऑप्शन सी। सी, ये बोल रहे हो? यस सर। अच्छा, चेक करना पड़ेगा। ऐसे इसमें आंसर बी दिया हुआ है ना? सो 5 पॉइंट वो। हाँ, ये 5.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड टू बी 20 सेंटीमीटर विथ ए पॉसिबल एरर। अच्छा एरर बताए थे, पॉसिबल एरर ऑफ 0.02 सेंटीमीटर। इट मींस डेल आर, इसी को अप्रोक्सीमेशन में क्या है, डी आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0.02। ये बताया हूं ना, एरर इन एक्स बोला जाता था, डेल एक्स लिख करके बोले थे एरर इन क्या होता है, एक्स, इसी को डी एक्स बोलेंगे। ये भी क्या हो गया, एरर इन एक्स। तो डी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, अब मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए।
रिजल्टिंग एरर इन सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। इट मींस यहाँ पे जो पूछा जा रहा है सरफेस एरिया, तो ds का वैल्यू पूछा जा रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू स्फीयर है तो 4 पाई r स्क्वायर होता है ना। तो ds इज इक्वल टू r के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ ds बाई dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 पाई r। यहाँ से आ जाएगा ds इज इक्वल टू 8 पाई r dr So है ना। पाई इंटू 3.2 आ रहा तो सी 3.2 आ रहा है। हाँ हो सकता है, देख लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो 8 हो गया पाई r का वैल्यू क्या दिया हुआ है जी, सर 20 एरर इन रेडियस ऑफ 26। हाँ ठीक है, ये 20 हो जाएगा i इंटू ये 0.02 दिया हुआ है राइट। तो Yes, sir. यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगा सी आ रहा है। c आ रहा है। ठीक है, तो अगर लिखोगे c आ रहा है, हो सकता है तो आंसर गलत होगा। ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0.4 यस सर और 3.2 पाई 4 इंटू 3.14 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 है ना। यस सर अच्छा, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे c के अप्रोक्सीमेटली जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखोगे तो 3.2 के आसपास जा रहा है। फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3 9, इट मीन्स ये c के आसपास जा रहा है। ठीक है, तो आंसर यही होगा। ये आ रहा है, ये ए एंड बी में चेक कर लेना। यस सर फर्स्ट नंबर भी आ सकता है ना। यस सर आ सकता है। अच्छा सी आया, ठीक है सी करेक्ट होगा। तो कोई दिक्कत नो सर समझ में आ गया ना। अच्छा एक और कर लो इसमें। ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, जेई के स्टैंडर्ड का है ना। ये अच्छा एक पहले सिंपल कर लो उसके बाद देखते हैं वो। ऑन द कर्व एक्स क्यूब इज इक्वल टू 12y, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 12y, द एब्सिसा changes at a faster rate than ordinate, then x belongs to the interval. First option -2 to 2, second option -1 to 1, third option 0 to 2, and last option -2 to 0. On the curve x cube is equal to 12y, the abscissa changes at a faster rate than ordinate, then x belongs to the interval. सो ऑप्शन ए कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए ए ऑप्शन करेक्ट है। मल्टीपल चॉइस ऑप्शन ए। नहीं फर्स्ट एक ही है, सिंगल चॉइस। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ए बन गया सबसे। ऑन द कर्व x cube is equal to 12y, the abscissa changes at a faster rate than the ordinate. तो यहाँ से क्या करना है, dy by dx फाइंड कर लेना है ना। x cube is equal to 12y। तो अब ये ज्यादा होगा क्या
dy का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए dx से। dx से, हाँ वही वही, dx का जो वैल्यू होगा वो dy से ज्यादा होना चाहिए। इट मींस सर dx by dt ना। आप dx बाई dt भी करोगे ना तो फाइनली इसको dt dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली Yes, यही sir. रिजल्ट आएगा, ग्रेटर देन 0, है ना, यही आएगा फाइनली कि dx बाई dy का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x², ओके एक मिनट, 3x² dxy क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 12। इट मीन्स यहाँ से जो वैल्यू आएगा dxy dy इज इक्वल टू 4x²। इट मीन्स यहाँ से dxy dy जो होगा वो ग्रेटर देन 0, तो 4x², ऐसे ही ना, Yes, sir. यही। ग्रेटर देन 0, राइट। सर ग्रेटर तो 1 होगा। अच्छा ग्रेटर देन 1, हाँ एक मिनट, यहाँ पे ग्रेटर देन 1। अब इसको सॉल्व करोगे 4 माइनस x² बाई x² ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो इनइक्वलिटी यहाँ से सॉल्व करना है, तो न्यूमरेटर को 0 करो, यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस x² इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +-2, फिर x² इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 एब्सेंट चाहिए नहीं, सर वहाँ पे x अगर उधर जाएगा तो नहीं नहीं उधर जाएगा भी नहीं, है ना, x इज इक्वल टू 0 पे कभी भी फास्टर रेट से होगा ही नहीं, तो आंसर में x इज इक्वल टू सर 0 तो x होगा 0 ही पे नहीं, से y इक्वल हो जाएगा। तो वहां पे रेट इक्वल हो जाएगा ना, हाँ तो इक्वल वाले रेट तो लेना नहीं है ना। तो और कोई ऑप्शन नहीं है सर। फिर तुम ले सकते हो ऑप्शन में सर उसके CD। अकॉर्डिंग, हाँ CD ऑप्शन में आ जाएगा, MCQ में जाएगा तो, है ना, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये भी ऑप्शन होगा ही नहीं, तो इसमें ऑप्शन है, ये ये दोनों में से कोई भी मल्टीपल हो करेक्ट सकता है। था। हाँ मल्टीपल करेक्ट होना चाहिए, है ना, ठीक है। सर तो एग्जाम में लिख देगा ना वहाँ पे मल्टीपल हाँ हाँ MCQ। वहां पे लिखा हुआ रहेगा, ऐसा ही रनिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0,0 आ जाएगा, यस सर। x इज इक्वल टू 0,0। अब यहाँ पे क्या करना है, ये -2 +2, यहाँ पे 0 0, है ना, 2 बार आ जाएगा। अब कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लो, 5 ही पुट करके देख लो, तो इसके लिए क्या आ जाएगा निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, हम लोग को चाहिए क्या, पॉजिटिव वाले चाहिए, तो आंसर आ जाएगा -2 to 2 और यहाँ पे 0। इस तरह से अगर देता आंसर ना तो करेक्ट हो जाता, तो मेरे ख्याल से आंसर ही इसमें क्या कर लो, इस तरह से इसमें लिख लो, अब करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस ही रहने दीजिए सर। मल्टीपल चॉइस रहने दो, ठीक है। हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा C&D। 0 क्यों नहीं होगा समझ में आया ना, यस सर। कि 0 पे क्या हो जाएगा इक्वल उस रेट। टाइम पे, हाँ इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि, अच्छा चलो एक आओ, ये लास्ट प्रॉब्लम करवाऊंगा उस पे, है ना, एक मिनट ट्राई करना, ये थोड़ा अच्छा है। A water tank has the shape of a right circular cone, right circular cone पता है ना, यस सर। यस सर। हाँ, has the shape of right circular cone, दिया हुआ है इसमें with its vertex
with its vertex down, है ना. Its height is 10 सेंटीमीटर. ऐसे लिख देता हूँ, लैंग्वेज में लिखने से अच्छा है. h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना. एंड r इज इक्वल टू r, ये क्या है, बेस का रेडियस, इज इक्वल टू r फॉर रेडियस, समझ जाओगे ना, 15 सेंटीमीटर. वाटर leaks out of the bottom at a constant rate of 1 centimeter cube per second. Water is poured into the tank at a constant rate of c centimeter cube per second. At a constant rate of c centimeter cube per second. Compute तो वाटर क्या होता है? क्या, अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये लिखा हूँ जो, है ना. Compute C so that the water level will rise rising at the rate of 4 centimeter per second. At the instant when water is 2 centimeter deep. अभी बनाओगे या बना करके लाओगे इसको? सर अभी बनाते हैं. अभी बनाएंगे. ठीक है, ट्राई करो. तो ये लास्ट प्रॉब्लम है इसका. द वाटर लेवल के बाद क्या लिखे हैं? So that the water level will rising, है ना. At the rate of 4 centimeter per second. At the instant when water is 2 centimeter deep. ऑप्शन दे दूं? सर रहने दीजिए. Yes. दे देता हूँ ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन π/36 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना. सेकेंड ऑप्शन 1 - 36 पाई. यूनिट समझ लेना, ठीक ना, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ. सी ऑप्शन 1 + 36 पाई एंड लास्ट वन 36 पाई. यहाँ पे देखो ये लिख दिया है, इट्स वर्टेक्स डाउन. राइट सर्कुलर में क्या होता है कि अगर वर्टेक्स से बेस पे अगर ड्रॉ किया जाए लाइन,
तो क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर होगा, है ना। सो ये लास्ट लाइन थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें क्या दिया हुआ, लेवल विल राइजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन वाटर इज 2 सेंटीमीटर डीप। जब उसका डेप्थ कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर हो, उस इंस्टेंट पे पूछ रहा है। नहीं समझ में आया? हाँ ना, ट्राई करो, फिर बता देंगे तो उसमें कुछ हेल्प मिल जाएगा। खुद से पहले ट्राई करो। देखो, राइट सर्कुलर कोन का मीनिंग वही होता है कि अगर इस तरह से है तो अगर यहाँ से ड्रॉ किया जाए तो ये 90 डिग्री बने, वही राइट सर्कुलर कोन होता है। हो सकता है कि सम इस तरह से भी कोन मिले जिसमें राइट ऐसे रहे, तो यहाँ से ये करोगे तो ये 90 डिग्री नहीं, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, राइट सर्कुलर कोन। तो ये ध्यान रखना। ये इसका मेजरमेंट दे दिया गया है। आया जी किसी का ऑप्शन? टाइम सर लगेगा? बस एक सेकंड। देखो, विथ वर्टेक्स क्या है, डॉन है, तो जब भी इसका बनाना तो इस तरह से बनेगा, है ना। ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से लीक कर रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वाटर इसमें क्या किया जा रहा है, होल्ड किया जा रहा है C सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। तो वाटर लेवल क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, वाटर लेवल राइजिंग। इट मीन C माइनस अगर 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dV बाई, देखो dt। वॉल्यूम ही इंक्रीज करेगा, dt कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। बस ये सोचना था, यही कॉन्सेप्ट इसमें था कि dV बाई dt होगा, क्योंकि सेकंड में दिया हुआ है, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो C माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dV बाई dt। इट मीन C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस dV बाई dt। तो ऑप्शन कुछ ऐसा ही आने जा रहा है। तो अगर इस तरह से अगर गेस करोगे तो आंसर तो कौन सा हो जाता जी, सर काफी बड़ा आ जा रहा है, 400 पाई आ रहा है। 400 प्लस पाई वन आ जा रहा है। प्लस वन नहीं, ऑप्शन कुछ ऐसा नहीं आ रहा है। 15 सेंटीमीटर है सर वो। कहाँ पे, हाँ 15 सेंटीमीटर है एंड 10, सर अच्छा हाइट 10 सेंटीमीटर है और रेडियस 15 सेंटीमीटर है ना। ये ध्यान देना, 1 मिनट। हाइट इज 10 सेंटीमीटर, ये 15 दिया हुआ है। सर इसमें सिमिलरिटी यूज होगा ना सर, एक सेकंड बस, 1 मिनट और टाइम दे दीजिए, बस जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। जब भी इस तरह से रहेगा तो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ही यूज किया जाएगा, है ना। कोन में बताए हैं, जब भी रिलेट करना है तो सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि एक वेरी कर रहा है ना, इस तरह के कोन मिलेंगे। और ये कब पूछा जा रहा है, जब ये वाला इंस्टेंट, ये तो ऐसे वेरी करेगा, H इसको मान लिया या R, है ना।
तो एच एंड आर वॉल्यूम जो लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये सुनो, अब बोले कि चौथा यहाँ पे जो ऊपर का भी है ना? वेरिएबल है v भी वेरिएबल है, यहाँ पे r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल चौथा है। ऊपर का भी है ना? हाँ, यहाँ पे किसी का आया आंसर? यस सर। आ जाएगा सर 2 मिनट। आ जाएगा, चलो ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। सर आप देवांशु यस सर। बन रहा है? यस सर। अर्पित बोलो। हाँ सर आ जाएगा। अंशिका समझ में नहीं ना आ रहा है? अंशिका बोलो। आ रहा है सर। सर 36 पाई प्लस 1। हाँ तो वो तो ऑप्शन दिख ही रहा था। हाँ हाँ वही, रिताम्बरा। सो वही आंसर है। हाँ वही आंसर है। स्मिता, रिताम्बरा बोलो। सर समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, ट्राई करो, हो जाएगा। क्वेश्चंस बनाओगे तो बनने लगेगा। हाँ, रवि आदित्य बोलो, आंसर आया? यस सर। ऋषभ यस देखो, इसमें एक कोण बनेगा, है ना? इसका अगर रेडियस एंड हाइट लेना है एक इंस्टेंट पे, तो एच ले लिए, आर ले लिए, है ना? एच एंड आर क्या होगा, वेरी करेगा। यहाँ पे वी भी वेरी कर रहा है। तो यस सर। बोले हैं कि जब भी होगा तो दो के टर्म्स में लाना है। तो दो के टर्म्स में, जैसे डायरेक्टली दो वेरिएबल को ही रिलेट करना है तभी आएगा। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, आर हो जाएंगे, एच हो जाएंगे, वी हो जाएंगे। वी भी वेरी कर रहा है। अगर यहाँ पे वाटर इसमें पोर्ट करेगा, यहाँ देखो वाटर यहाँ से निकल रहा है, तो वी भी वेरी करेगा। तो दो में लाने के लिए क्या होगा, एक रिलेशन लेना पड़ेगा। किसका? सिमिलर ट्रायंगल का सो कॉन्सेप्ट। तो ये 3/2 15 है। h इज इक्वल हाँ टू 10 है, तो 15/10 इज इक्वल टू क्या लेंगे, r/h। तो यहाँ h। से आ जाएगा 3h/2r। ये सुनो, तो यस सर। अब क्या करेंगे, एच के टर्म्स में देखो, क्वेश्चंस में आर के टर्म्स में मत ले जाना। यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ 2 सेंटीमीटर डीप, ठीक है। रेडियस यहाँ पे, रेडियस को चेंज कर देना इन टर्म्स ऑफ एच। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 3/2h, ठीक है। अब इसमें पुट कर देंगे v इज इक्वल टू 1/3 पाई 3/2h होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा h। v इज इक्वल टू 1/3 क्या आ जाएगा, 9/4 पाई h क्यूब, h। राइट। यस। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना है dv/dt, राइट। दिस इज इक्वल टू 3/4 पाई इंटू 3h स्क्वायर सो वहाँ पे dh 3/3 है। क्या हो हाँ जाएगा, ठीक सही है ना? सही। हाँ सर। ये हो जाएगा। अब dv/dt एट कहाँ पे देखना है जी, h इज इक्वल टू 2, है ना? ये डेप्थ दे दिया गया है 2, तो 3/4 हो जाएगा। इट मीन्स 9/4 ये पाई इंटू यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर। और dh/dt का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4 दिया 4 हुआ है। है? हाँ दिया हुआ। यस सर दिया हुआ। अच्छा 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 ये आ जाएगा कितना, 36 पाई। अब यहाँ पे रख देना है, कितना सिंपल था। c इज इक्वल टू क्या लिखे, तो 1 + 36 पाई, ठीक है। समझ में आया ना? यस। देखो कितना सिंपल था। सर हाँ डेप्थ जो होता है हम लोग उसको तो सरफेस से मेजर करते हैं ना? इन्वर्टेड है ना, तो डेप्थ में तुमको यही लेना पड़ेगा, है ना? यही होगा ना। और जब इसमें वाटर पोर्ट करेगा तो इसी तरह से लेवल बनेंगे ना, तो डेप्थ तो यहीं पे बोलेगा। ये तो हाइट है। नहीं, वाटर का डेप्थ यहाँ से लेंगे ना, यहाँ से कैलकुलेट ये डेप्थ नहीं करेंगे ना।
या Yes, sir. तो एक क्या हुआ, Yes, sir. तो यहाँ से अगर इसके लिए इस वाले स्मॉल जो कोन बन रहे हैं उसके लिए कंसीडर करो ना, तो ये डेप्थ ही हो जाएगा। Yes, ठीक है, sir. उसके इंस्टेंट में क्या करेंगे, डेप्थ ही लेंगे वो। तुम क्या बोल रहा था कि ये लेने के लिए यहाँ पे जो होगा बेस के साथ वो वाले, ये Yes, वाले sir. पार्ट जो के लिए बोल रहे हो? सर्कुलर बेस है उससे हाँ वाटर हाँ का मैं जो समझ रहा हूँ, बट यहाँ पे अगर इंस्टेंट देखो ना, इसमें क्वेश्चंस पढ़ो, लैंग्वेज थोड़ा क्लियर हो जाएगा। कौन जो बनेगा वो तो नीचे वाले पार्ट में ही बनेंगे ना, तो उसी Yes, का sir. बोला जा रहा है, सो दैट द वाटर लेवल विल राइजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर per second at the instant when water is 2 centimeter deep. Yes, sir. समझ में आ गया ना? अगर ऊपर से लोगे तो कोई भी ऑप्शन में मैच ही नहीं करेगा। अगर उस तरह से ट्राई भी करना चाहोगे तो अगर ये 2 सेंटीमीटर किस तरह से लोगे, अगर यहाँ से 2 सेंटीमीटर छोड़ोगे तो ये 8 बच जाएगा ना। 8 जब पुट करोगे तो किसी भी ऑप्शन में मैच कर रहा है नहीं ना? Yes, हेलो, वो हाँ, तो 8 किसी भी ऑप्शन में मैच ही नहीं करेगा, इट मीन्स 2 लेकर के चलना है ना? वहाँ कंफ्यूजिंग है थोड़ा बहुत, बट वो देख लेना इस वाले पार्ट में। तो किसी भी ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है तो बाई डिफॉल्ट उसको तुमको क्या लेना पड़ेगा, एच इज इक्वल टू वहाँ पे 2 पुट करके देख लेना। ठीक है, अच्छा इस टाइप का प्रॉब्लम, आप कॉन्सेप्ट तो बताया था लेकिन एक प्रॉब्लम कर लो। टू मेन पी एंड क्यू स्टार्टिंग विथ वेलोसिटीज, टू मेन पी एंड क्यू स्टार्टिंग विथ वेलोसिटी v at the same time, हो सकता है कि डिफरेंट वेलोसिटी एक बुकलेट में रहेगा जिसमें डिफरेंट साइज वेलोसिटी है ना, एट द सेम टाइम फ्रॉम द जंक्शन ऑफ टू रोड्स, फ्रॉम द जंक्शन ऑफ टू रोड्स inclined at 45 degree. If they travel by different roads, if they travel by different roads, the rate at which they are being separated is, क्वेश्चन समझ में आया? फर्स्ट ऑप्शन v स्क्वायर रूट 2, सेकेंड ऑप्शन v स्क्वायर रूट 2 प्लस रूट 2, थर्ड ऑप्शन v स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड लास्ट ऑप्शन v बाई स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन समझ में आया? बताया हूं ना कॉन्सेप्ट? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए देखना होगा। अच्छा रिलेटिव मोशन से क्या क्या? यस सर। अच्छा हो सकता है, ऑप्शन मुझे पता नहीं है आंसर क्या होगा जो। जी फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का ए ऑप्शन आएगा। यस सर। ओके ठीक है, एक बार कोशिश कर लो बना करके। मेरे ख्याल से लगता है बी और सी में कुछ आना चाहिए, श्योर नहीं हो बट हो सकता है कि बी एंड सी में आए, कोई भी एक ऑप्शन, क्योंकि ये पे तो जो तुम देख
मेरे नहीं सर, नहीं इसमें सर, जो ए नहीं होगा। ए नहीं होगा मेरे ख्याल से। देखो ये 45 डिग्री है, तो ये वी से इधर जा रहा है, ये वी से इधर जा रहा है, तो रेट ऑफ सेपरेशन मीन्स क्या होगा, ये वाले पूछा जा रहा है ना। अगर इसको x बोलेंगे तो dx/dt पूछा जा रहा है ना। तो dx/dt v√2 तो नहीं ही होगा। तुम क्या किया कि इसका प्रोजेक्शन इधर ले लिया, इसका प्रोजेक्शन इधर ले लिया, यही किया हो तो ना। थोड़ा सा गलती कर दिया था इसमें। तो अगर इसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन लोगे तो v√2 इधर आ जाएगा, v√2। अब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो ऐड भी करोगे तो √2 भी आएगा, यहाँ से तो √2 भी आ रहा है। बट रेट ऑफ सेपरेशन वो ये डिफरेंट चीज है। क्या बोलोगे इसमें। चलो फिजिक्स में देख लेना यार, बट ऑप्शन ए तो नहीं आने जा रहा, ये श्योर रहो, क्या कि बी और सी ऑप्शन फिर देता नहीं उस टाइप का। ट्राई करो देखो। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी आ सकता है। आ, मेरे ख्याल से v√2 मैक्सिमम इसका ऑप्शन होगा। सी होगा। v√2 से तो ज्यादा हो नहीं सकता है ना। तो सर ये वाला वेक्टर। होने नहीं जा रहा है, राइट। तो ये नहीं होने जा रहा है, तो ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन आ गया ना सी। सर एक सेकंड और। चलो आप टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पे हो गया। सर इसमें वो कॉस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना? हाँ हाँ, क्या करना है, इस तरह से तो यूज जो हम करना। लोग 2v sin 45 डिग्री ले रहे थे ना सर, उसकी जगह sin 22.5 डिग्री ले लेंगे तो आ जाएगा आंसर। अच्छा 22.5 डिग्री है, यस एक मिनट। तो एंगल वैसे तो, अच्छा ये 45 डिग्री है ना। यस सर। तो 45 डिग्री, तो ये कि दोनों सेम एंगल सेम के साथ रखेंगे, तो ये दोनों इक्वल ही 67.5 होगा। डिग्री। अच्छा तो 45 + 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अच्छा यस यहाँ सर। पे गलत हो रहा था ना। यस ठीक है, सर। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो वहां पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इधर निकालोगे और दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, डिफरेंट डायरेक्शन में है इसलिए। ठीक है, यस सर। चलो अगर डिफरेंट वेलोसिटी रहा तो भी बना सकते हो क्या यहाँ से। यस यस सर। सर, तो भी बन जाएगा। हाँ तो भी सर बन एक और जाएगा। इन्फॉर्मेशन गिवन होना चाहिए सर। नहीं नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन, ये एंगल दिया हुआ रहेगा तो वहां से बना सकते हो। तो रेट ऑफ सेपरेशन वही आएगा, है ना। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, आप 45 सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें 180 में, तो सर कितना तो होगा तीनों 145 बाई। कंपोनेंट चेंज होगा। अब यहाँ से अगर करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, इसको जेड ले लो, ये एक्स यस हो सर। गया और ये वाई हो यस। गया, dx/dt। ये v दिया हुआ है इज इक्वल टू dy/dt इज इक्वल टू v, सॉरी v ले लिया v1। यही। अच्छा ये ठीक ना सर है, अब आ गया। ये गिवन है। फाइंड क्या करना है, dz/dt का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल में ये थीटा एक इंस्टेंट पे ले लेंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू x² + y² माइनस क्या हो जाएगा, z² डिवाइडेड बाई 2xy। ये सुनो, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री है, तो cos 45 डिग्री 2xy इज इक्वल टू x² + y² माइनस z² बन जाएगा ना अब यहाँ से। यस सर। यस सर। ठीक है, ऑप्शन सी ही आएगा। यस सर। अच्छा ठीक है, एक होमवर्क में लिख लो, वाटर इज रनिंग into a conical vessel 15 centimeter deep and 5 centimeter
in radius at the rate of 0.1 centimeter cube per second. The water is 6 centimeter deep. The water is 6 सर centimeter. होमवर्क है अभी करना है। होमवर्क है। Deep. Find at what rate? Find at what rate? Option A, water level rising. B option, water surface area increasing. Weighted surface of vessel increasing. ठीक है, ये रहा, पीडीएफ भेज दूंगा। अब टेंजेंट साइन नॉर्मल पे आते हैं। ठीक है, जी सर। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये तो वेल नोन टॉपिक है, 2D में भी हम लोग पढ़े हैं, है ना। बट हाँ बोलो। सर वाटर सरफेस एरिया और वेटेड सरफेस एरिया डिफरेंट क्या है? अच्छा, वाटर सरफेस एरिया में यहाँ पे देखो, अगर इस तरह से लोगे ना तो इन्वर्टेड ही लेना, है ना, इन्वर्टेड ही लेना तभी आएगा। अब देखो, वाटर सरफेस एरिया मीन्स ये वाले सरफेस एरिया का बात बोल रहा है, इस वाले पार्ट का। वेटेड सरफेस एरिया मीन्स ये लेटरल कंप्लीट सरफेस वाले पार्ट, है ना। यस समझ में आ गया ना। यस यस। ओके, तो वेटेड सरफेस एरिया इसमें क्या होगा, पाई आर स्क्वायर वाले, और इसमें क्या होगा जी, पाई आर एल वाले। ठीक है, ये वाटर लेवल राइजिंग डी एच बाई डी टी। तो इन्वर्टेड ही लेना, इस टाइप का प्रॉब्लम में इन्वर्टेड ही लिया जाता है। हालांकि इसमें मेंशन होना चाहिए, अगर नहीं भी मेंशन है तो इन्वर्टेड टाइप ही लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बन जाएगा ना। यस। ओके, अब देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये भी बहुत इजी टॉपिक है। अगर एफ एक्स है, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, इस पॉइंट को x1, y1 बोल दिया, और ये कर्व क्या है, एफ एक्स है। एट x1, क्या हो जाएगा, y1, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है टेंजेंट का। ये x1, y1 जो है, ये क्या है, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये देखो, ये थीटा है, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx एट क्या हो जाएगा, x1, y। अब बोलो, यहां से इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल आएगा, ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा, है ना। यस ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ, ये क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये ध्यान रखना। दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल इज इक्वल टू, लिख लो, स्लोप ऑफ, -1 बाई स्लोप ऑफ, हाँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1 बाई, यहाँ पे माइनस में लिख देना। ठीक है, सब
dx by dy 1/dy/dx। अगर x1 y1 पे देखना है तो x1 कॉमा क्या हो जाएगा y1 एट x1 कॉमा y1। सर इसमें एक डाउट था ये एक्सप्रेशन। हाँ बोलो। सर हम लोग dy by dx को हम लोग 1/dx by dy लिख सकते हैं ना? क्या dy/dx को इज इक्वल टू 1/dx by dy? हाँ सर फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन करते तो उस केस में वो वैसा क्यों नहीं होता दोबारा? अब वो डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, ये टॉपिक पहले ये करने दो, है ना। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, तो जब भी लेना है स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा 2D में नहीं जा रहे हैं, क्या होता था उसमें जी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये सुनो स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y माइनस क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। ये पॉइंट होता है x1 कॉमा y1 जो पॉइंट है ऑन द कर्व है, तो ये पॉइंट है जो सेटिस्फाई करेगा x1 कॉमा y1 will always satisfy the curve, है ना। उसमें पुट करेंगे तो अननोन रहा तो वहां से फाइंड करना इजी हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट दे दिया कर्व पे और एक कोई कांस्टेंट अननोन रखा वहां पे, है ना, तो उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, दिस इज इनटू x माइनस क्या हो जाएगा x1। तो एक ही इक्वेशन इसमें याद रखना है, x1 y1 क्या होगा ऑन द कर्व होगा, वहीं पे हम लोग क्या किए टेंजेंट, या तो स्लोप गिवन होंगे, है ना। अगर स्लोप गिवन होगा तो भी उसका यूज कर सकते हैं कि x1 y1 अगर पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करके इन टर्म्स ऑफ x आएगा या इन टर्म्स ऑफ y आएगा या इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आएगा, तो एक्स वाई में एक रिलेशन आ जाएगा और फिर क्या करना कर्व में पुट कर देना तो पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस सर। ये तो थोड़ा स्लोप गिवन है ना। स्लोप अगर गिवन है तो यहाँ से क्या करेंगे dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, तो यहाँ से आ जाएगा रिलेशन बिटवीन x1 एंड y1, है ना। एक रिलेशन आ जाएगा, एक रिलेशन x y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन रहेंगे। ठीक है, वहां से आप पुटिंग y1 इन गिवन टर्म, या क्या करोगे ध्यान रखना, एक तो ये हो जाएगा और एक हो जाएगा एफ x1 कॉमा y1 अगर रहेगा इज इक्वल टू 0, तो क्या करना कि y1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x1 यहाँ पुट कर लेना, y1 यहाँ पे क्या करना है इसमें पुट कर देना, तो फाइनली यहाँ से x1 आ जाएगा, तो x1 आ जाएगा तो फिर y1 फाइंड कर लेना, पॉइंट ऑन द कर्व। ये बेसिकली क्या आ जाएगा पॉइंट ऑन द कर्व। तो एक ऐसे एग्जांपल दे दीजिए। अच्छा दे दूंगा बाद में। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, क्वेश्चंस इस टाइप का करवाऊंगा। सर Yes, ये sir. कॉन्सेप्ट तो फोनिक में भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। हाँ कहीं भी यूज कर सकते हो, तुमको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाना है तो किसी भी तरह से बना सकते हो, है ना, जो शॉर्टकट तुमको लगे। हो सकता है पॉइंट गिवन है और कर्व दिया हुआ है तो इतना प्रोसेस क्यों करेंगे उसमें, एक्स स्क्वायर को अगर सिंपल है 2 डिग्री का तो एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 से रिप्लेस करेंगे, वाई स्क्वायर को y इंटू y1 से, और एक्स वाई जो आएगा पॉइंट उसको क्या करेंगे एक्स y1 प्लस वाई x1 y2, सिर्फ 2 डिग्री के केस में। फिर देखो x रहेगा तो x प्लस x1 y2 से, है ना, y रहेगा तो y प्लस y1 y2, क्योंकि यही हम लोग को रिप्लेस करने के लिए इतना ही है।
अगर इससे डिग्री चेंज होगा तो हम लोग नहीं कर सकते, है ना। इसी में एक्स में रहा, एक्स स्क्वायर में रहा, वाई स्क्वायर और एक्स वाई में रहा, तो हम लोग इजिली चेंज करेंगे, ये यूज ही नहीं करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अदरवाइज क्या करेंगे, ये यूज करना है, ठीक है। तो इस टाइप का फिर क्वेश्चन से करेंगे। बताइए क्या करना। क्या देखो 2D में हम लोग ये पढ़े हैं ना, अगर यस सर। 2 डिग्री का अगर कर्व रहा और पॉइंट ऑन द कर्व दिया हुआ है और बोलेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना, तो ऐसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते थे ना कि एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स वन से रिप्लेस करते थे, याद है, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन से रिप्लेस यस करते सर। थे। हाँ, तो वहां से रिप्लेस करके बना। यहाँ पे ये बताएं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन रहेगा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, तो ये गिवन है, तो डी वाई बाई डी एक्स से एट एक्स वन कॉमा वाई वन हम लोग एज्यूम कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गिवन रहेगा तो एक्स एंड वाई में रिलेशन आएगा। अब देखो एक्स वाई में यहाँ भी रिलेशन है, दो रिलेशन आ गया, एक तो कर्व हो गया और एक एक्स वन वाई वन में रिलेशन आया, तो दो इक्वेशन दो अननोन, तो फाइंड कर सकते हो ना, सिंपल से लॉजिक तो है ना, दो इक्वेशन दो अननोन। तो क्या करना, वाई वन को इन टर्म्स ऑफ एक्स में पुट कर देना, वाई वन इन टर्म्स ऑफ एक्स, समझ में आ रहा है, या एक्स वन, यस सर। सॉरी यहाँ पे एक्स वन पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना। सर इसमें भी रेट चेंज आता है क्या? नहीं नहीं, पुटिंग y1 इन टर्म्स ऑफ x1, ठीक है। तो यहाँ से x निकल जाएगा, फिर y1 निकाल सकते हो, तो पॉइंट ऑन द कर्व निकल जाएगा। तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना, ये प्रोसेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 एट x1 कॉमा y1, है ना, ये पॉइंट है ऑन द कर्व। यहाँ पे 1 क्या लिखेंगे, माइनस में dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा x1। कोई दिक्कत किसी को? हेलो, अब No. देखो हो सकता है क्वेश्चंस में अगर स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, स्लोप या Zero. ऐसे लिख सकते हो टेंजेंट लाइन, यहाँ पे ध्यान देना, टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसमें स्लोप क्या हो जाएगा जी, Zero. m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 0। अगर वर्टिकल टेंजेंट होगा तो Infinite. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू इसमें परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो इसके केस में क्या होगा, स्लोप Infinite. इज इक्वल टू tan, यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नंबर बाई हो सकता है, नंबर बाई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो तभी ना इन्फिनिटी होता है जी, है ना, Yes sir. तो इन्फिनिटी लेते हैं, तो स्लोप ये tan 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर बाई क्या होगा, 0, तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है। ये नंबर बेसिकली एक के साथ ही एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे 1/0 ले लोगे, जो भी नंबर रहेगा इसके साथ भेजोगे तो वो 0 ही हो जाएगा ना, आ रही बात समझ में, तो नीचे वाले Yes को sir. 1 कर देना है, ये इन्फिनिटी बेसिकली होता है, ठीक है। इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं लिख सकते हो, बस ऐसे ही लेना, क्योंकि ये अनडिफाइंड होता है, ये सर नो, इन्फिनिटी Yes लिखेंगे sir. कब, जब 0 प्लस या 0 माइनस लेंगे तब, 0 माइनस तो लेंगे इसका माइनस इन्फिनिटी आएगा। सिग्निफिकेंस यही होता है ना कि वो बहुत कम y की चेंज x की चेंज में y बहुत ज्यादा चेंज हो गया, ये तो अनडिफाइंड है, इसका तो इसका वैल्यू ही नहीं है, सिग्निफिकेंस किसका, इसका ये 10 परपेंडिकुलर जो है।
जीरो प्लस या जीरो माइनस रहेगा, ये इसका वैल्यू ही नहीं बता सकते हो ना। तो इसका सिग्निफिकेंस कुछ होगा ना, बहुत कम ये रेट में ये अनडिफाइंड वाई है, बहुत ज्यादा चेंज हो गया। पता नहीं, अनडिफाइंड है बेसिकली। तो अनडिफाइंड है तो क्या सिग्निफिकेंस इसका बताओगे, एक बार चेक करके मुझे बता देना। अगर ऐसा कुछ होता है तब, मुझे नहीं पता है, ये अनडिफाइंड है बेसिकली। अगर जीरो प्लस उस तरह से लैंग्वेज में बोल सकते हो, यहाँ जीरो प्लस है तब ये इंफिनिटी को मीन्स स्मॉल चेंजेस में क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज कर गया, यहाँ पे बोल सकते हो। बट जीरो प्लस वन बाई जीरो माइनस रहेगा तो इसको क्या बोलोगे, माइनस इंफिनिटी। वन बाई जीरो अनडिफाइंड होता है ना। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। ओके, अब इसमें कभी कभी आएगा इक्वली इंक्लाइंड, इसमें स्लोप दिया हुआ नहीं रहेगा तो अपने तरफ से ही लेना है इक्वली इंक्लाइंड में, और मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे क्या लेंगे, स्लोप इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं ना। नो। इक्वली इंक्लाइंड, तो इक्वली इंक्लाइंड इस तरह से हो सकता है, और क्या होगा जी, इस तरह से होगा, यहाँ भी जा सकता है, इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। इक्वल इंटरसेप्ट में भी इस तरह से, ये इक्वल इंटरसेप्ट है, मैग्नीट्यूड वाइज अलग हो जाएगा, है ना, एक प्लस माइनस में, बट यहाँ भी क्या हो सकता है, m इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना जब भी क्वेश्चंस बनाना। तो इस तरह से आया इक्वली इंक्लाइंड और मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी आ जाएगा प्लस माइनस वन का। ठीक है, मेरे ख्याल यस। से इतना सफिशिएंट हो जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए। चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना टाइम हुआ अभी, है ना, 10 मिनट टाइम है। किसी को कुछ पूछना है, सर बोलो। वो वाला, सर वो डी किसका, टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू वन बाई डी डी टू वाई बाई डी एक्स टू, स्क्वायर, हाँ, इज नॉट हाँ, इक्वल टू वन बाई डी टू एक्स अरे बाई इसमें नहीं लिख सकते, डी टू एक्स वाई, डी टू वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर। अच्छा ऐसे, यस सर। हम्म, अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसे तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो बेसिकली है डी, ये डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव है ना। यहाँ पे इसको यस कैसे सर। लिख सकते हो ऐसे, ऐसे तो नंबर को लिखते हैं ना, 2/3 होता है तो इसको लिख सकते हो 1/3/2, बट यहाँ पे तो ऐसे नहीं लिखोगे ना। इसके पहले ये देखो कि डेरिवेटिव ऑफ क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का ये आ रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, लेकिन यहाँ पे कैसे इक्वेट कर दोगे इससे, फिर मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, है ना। अगर यस इसको सर। सेपरेटली लोगे ना, डी टू वाई बाई अलग हो जाएगा, डी एक्स टू अलग अलग ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तब वो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यस सर। बहुत कंफ्यूजन होता है, नहीं एक एग्जांपल देख लो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 at the
origin is। जल्दी से बताओ क्या होगा, ऑप्शन दे दूं या बन जाएगा? फिर देखो उस टाइप का जो प्रॉब्लम बोले थे वो अभी यहाँ पे है। द कोऑर्डिनेट्स इसमें सब टेंजेंट सब नॉर्मल भी बताना है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स लॉग, बेसिकली ln लिख लो, अब इसमें बेस भी पूछोगे तो x ln x, where normal is parallel to so y is equal to x, y is equal to x ln x, so where फर्स्ट का आंसर नहीं आएगा वो, नॉर्मल इज y इज इक्वल टू x आ रहा है, फिर से ट्राई कर। पैरेलल टू लाइन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? so y is equal to minus हाँ आ सकता a है। square x, फर्स्ट में क्या आंसर बोला था? so y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू माइनस x। So y equals to minus x. हाँ वो आ सकता है। स्लोप कितना आया ओरिजिन पे? 0, हाँ सॉरी -1। -1. हाँ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एक्स या x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करो, सेकेंड नंबर बनाओ। इसमें क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करो इन टर्म्स ऑफ किसके? स्लोप निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ना? तो डी वाई बाई डी एक्स ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा एंड माइनस 2xy आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, है ना, माइनस 2xy प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1,0 ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा था डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो कहाँ पे फाइंड करना था? डी वाई बाई डी एक्स एट ऑरिजिन पे, ऑरिजिन मीन्स 0,0, तो 0,0 इसमें पुट करोगे तो क्या आ रहा है जी? माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो -1 आ गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 0, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट का। सेकेंड so 1,0 1,0 आ रहा है मेरा पता नहीं। okay. बोलो अरविंद, अंशिका, रितम्रा, देवांशु, ऋषभ, एनीवन? So e का पावर अद्वै, -2 e का पावर हैं? -2. So e to the power -2 comma -2 e to the power -2. अच्छा ऐसा हो सकता है। क्या बोला आंसर? e टू द पावर -2 कॉमा -2 e टू द पावर -2, है ना, ये वाले। ठीक है,
आया ये आंसर? क्या करना था यस इसमें? सर। प्रोसेस तो बता दिया हूँ, स्लोप दिया हुआ है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, 2y इज इक्वल टू क्वेश्चन दिखाई 2x रहता है। माइनस 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2। यहाँ पे देखो 1 आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यही होता है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, स्लोप का वैल्यू 1 आ गया। अब देखो जो y इज इक्वल टू एक्स लॉग क्या दिया हुआ था, x दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस लॉग एक्स ना, इनटू लॉग एक्स। इंटू लॉग एक्स नहीं, सो लॉग एक्स प्लस 1, हाँ वही। ठीक है ये आ जाएगा। अब हम लोग पॉइंट मान लेंगे x1 कॉमा y1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x1। अब 1 प्लस लॉग x1 इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस लॉग x1 -1। इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log x1 इज इक्वल टू -2, और बेस ये है ना, तो x इज इक्वल टू -2। अब x1 जब आ गया तो यहाँ पे क्या करना है, x1 का वैल्यू पुट कर देना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁻², और यहाँ पे log x का वैल्यू e⁻², तो -2 e⁻², तो पॉइंट आ गया, समझ में आया ना। अब एक लास्ट प्रॉब्लम कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 1 मिनट, हाँ points on the curve y cube plus 3x square is equal to 12y where tangent is vertical. Vertical means क्या, dy by dx not defined. हाँ vertical, it means ये vertical to x axis, ठीक है, ये सिंपली इतना में ही, ये जेई एडवांस का प्रॉब्लम है, तो लैंग्वेज इतना ही दिया हुआ है, 2002 में पूछा गया था। ऑप्शन दे दूं क्या, ये लास्ट है, तो एक नेक्स्ट सेकंड। क्लास में इसके बाद देखेंगे। जल्दी से बताओ आंसर, कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी पता ही है, अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता तब प्रॉब्लम हो सकता था। देवांशु बताओ आंसर जल्दी से। हाँ सर बना रहा हूँ 2 मिनट। अद्वै, तो बना दे। ऋषभ, बन जाना चाहिए, इतना टाइम लगेगा। सो y आया +-2, उसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे बाकी का। y इज इक्वल टू +-2, अच्छा फिर x इक्वल टू +-2। x इज इक्वल टू +-2 क्या आएगा, अंशिका, अस्मिता बोलो आंसर। सर 4/√3। 4/√3, y का वैल्यू +2। अच्छा, तो +-2
4/√3 और 2, ये बोल रहे हो? यस सर। हाँ ठीक है, क्योंकि -2 अगर पुट करोगे y -2 पुट करोगे ये सेटिस्फाई, यहाँ देखो -2 यहाँ पे आ जाएगा, -8 आ जाएगा, तो 3x² आएगा, ये कितना हो जाएगा -24, और ये आ जाएगा 8 न जी, तो -16, कभी हो ही नहीं सकता है ना, तो ये वैल्यू तो होगा ही नहीं, तो +2 लेकर के चलना पड़ेगा, कोई दिक्कत? अब इसमें बनाओगे कैसे कि अगर dy/dx करोगे, यहाँ पे क्या दे रहा है, टेंजेंट इज वर्टिकल, dy/dx फाइंड करोगे, इनफिनाइट। हाँ ये ऐसे कर लो, y³ + 3x² = 12y, dy/dx फाइंड करना है तो 3y² dy/dx प्लस ये हो जाएगा 6x = 12 dy/dx। इट मीन्स यहाँ से जो वैल्यू आएगा dy/dx, इस वाले पार्ट को, इसको इधर लेकर के चले जाओ, तो 12 - 3y² है ना, = 6x, तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx = 6xy 12 - 3y²। अब यहाँ से लिख सकते हो dy/dx = 1y 12 - 3y² 6x। अब ये वाले पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये सुनो, 12 - 3y² / 6x = 0, इट मीन्स 12 - 3y² = 0, तो y² = क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ से y = ±2। अब एक बार y = +2 ले लो एक ही, और फिर क्या कर देना y = -2 ले लेना, तो -2 से इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगा, y = 2 लोगे तो ये +/4/√3। ठीक है, समझ में आ गया देवांशु? तो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बुकलेट मिल जाएगा, तो अप टू वहां पे क्या करना, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल तक बनाओ क्वेश्चन, ऐसे लिख करके उसमें दे दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन बनाना है। जो सिंगल बुकलेट मिल गया ना, डाउनलोड कर लेना, बटा हुआ है। 12 यहीं पे है, आप अरविंद ग्रुप में पोस्ट कर देना। हेलो यस सर। ठीक है, ग्रुप में, हाँ बोलो। ठीक, फोटो भेजिए, वो देख लीजिए ना। हाँ अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f'(2), तो बोलो तुम इस तरह से फाइंड करना, ये f'(2) का जो वैल्यू दिया हुआ है, लॉपिटल रूल यूज किया नहीं बना? सब सॉल्यूशन तो चल गया, लेकिन जो अच्छा तरीका जो ठीक है, यूज किया है अच्छा f'(2) जो होगा वो क्या लिखोगे, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया होगा। 2 प्लस क्या होना चाहिए, h के फॉर्म में आना चाहिए, -f(2) होना चाहिए, और डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, h होना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या करो, यहाँ पे जो दिया हुआ है h² प्लस, हाँ तो f(2) प्लस क्या लिखोगे, h² + 2h, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अब ध्यान देना, -f(2), अब इसका जो लिखोगे क्या हो जाएगा h² + 2h, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अब ये अपने तरफ से किए हो तो ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा h² + 2h। सिमिलरली एडजस्ट कर लो f(1) के लिए, f'(1) के लिए, तो f'(1) के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे, f(2)
1 प्लस क्या है h माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, माइनस f(1). अब देखो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखोगे, h माइनस एच स्क्वायर। यस अब सर। ये सेम टर्म यहाँ पे डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, h माइनस एच स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एच डैश के, इसको देखो ना, एच डैश मान लो या f'(2) h1 मान लो, h1 मान लो, फिर डिफरेंशिएट, वो टेंस टू जीरो ही होगा ना, बात आ रही है समझ में। हाँ यस सर। तो ये हो जाएगा f'(2) का वैल्यू आ जाएगा, है ना। यस और सर। यहाँ पे f'(1) का इनटू, देखो न्यूमरेटर में चला जाएगा एच स्क्वायर प्लस 2h, और डिवाइड में हो जाएगा h माइनस एच स्क्वायर। इसका जो वैल्यू है, क्या दिया हुआ है कुछ, इसका तो अब आ ही जाएगा ना, वो लिमिट h टेंस टू जीरो सर ही है। लॉपिटल लगा देंगे उसमें। तो ये 6 दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है कि एच स्क्वायर कॉमन, अच्छा एच कॉमन ले लो, तो एच कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, f'(2)/f'(1) इंटू यहाँ पे ऊपर में 1 हो जाएगा, है ना, एच स्क्वायर, एच कॉमन ले लो तो h प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, h कॉमन लोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा h, कॉमन होगा ना। h कैंसिल आउट हो जाएगा, h कॉमन होगा। यस सर। हाँ, तो ये वैल्यू हो जाएगा फाइनली जो आएगा f'(2) इंटू यहाँ देखो h टेंस टू जीरो, तो ये 2 हो जाएगा, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा f'(1) हो जाएगा। यस सर। ठीक है, नहीं आया यस आंसर, सर। हाँ यही है। है ना, हाँ इज इक्वल टू 4, तो वहां से फाइंड कर लेना। तो इस तरह से देखना था तुमको, ये जो पार्ट है वो क्या होता है, f(2) प्लस h, तो ऐसा नहीं कि इसी फॉर्म में, वो चेंजेस कर सकता है, तो वो तुमको लेना, ये टेंस टू जीरो होना चाहिए, तो इस तरह से भी रहेगा तो टेंस टू जीरो ही होगा, और जो यहाँ पे टर्म आएगा वो ही है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, चलो यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। यस सर। ओके, थैंक यू बाय सर। बाय। हाँ थैंक यू सर। चलो, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। ये कैंसिल नहीं हो रहा है सर, निहार सर, द एंड